दोस्तों, इस संसार में अगर आपका कोई प्रशंसा कर रहा है या बुराई कर रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको पूरी छूट दीजिए। आपकी प्रशंसा कर रहे हैं या बुराई, उसका आप ज़्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि लोग निंदा तो कर रहे हैं, करने दीजिए। सब लोगों को अपनी तरफ से छुट्टी दे दीजिए। चाहे वो निंदा करें, प्रशंसा करें, करने दीजिए उनको। जिसमें वो राजी हों, उनका खुश हो, उनका मन खुश हो, करने दें। उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। सब उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ भी करने दीजिए, क्योंकि प्रशंसा में मनुष्य तो फंस सकता है। बड़ी प्रशंसा किया, आदमी को अहंकार हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा कि हमको इस तरह बोला, तो प्रशंसा मनुष्य फंस सकता है। निंदा में आपका पाप नष्ट हो जाएगा। अगर कोई आदमी निंदा करता है, उस समय आपका पाप नष्ट होता है। कोई झूठी निंदा करे, अगर आपकी कोई झूठी निंदा भी करे तो सफाई मत दो, चुप रहो। उसमें आपको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वो निंदा करे, क्यों हमको ऐसा बोला, क्यों हमारे निंदा की, आप उस पर कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। कोई पूछे तो सत्य बात बोल दो। बिना पूछे लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं। बिना पूछे सत्य की सफाई देना सत्य का अनादर है। बिना पूछे सत्य की सफाई देना सत्य का अनादर है। ये समझ लीजिए। आप सत्य बोल रहे हैं, उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरा आदमी हमें खराब समझ रहा है तो इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि भगवान दूसरे की गवाही नहीं चाहता, वो खुद देखता है। अगर कोई आदमी आपको खराब समझ रहा है तो इसका आप कोई वैल्यू मत दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला जो ईश्वर है वो किसी की गवाही नहीं लेता। दूसरा आदमी अच्छा कहे तो आप अच्छे हो जाओगे, कोई बुरा कहे तो आप बुरे हो जाएंगे। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे ही रहोगे, उसमें आप टेंशन क्यों लेने की ज़रूरत है। आपकी हम कोई बुरा कह दिया, अच्छा कह दिया, अरे अच्छे हैं तो आप अच्छे रहेंगे। भले ही पूरी दुनिया बुरा कहे, निंदा करे, तो मन में आनंद आना चाहिए। अरे इतने लोग हैं हमारी बुराई कर रहे हैं, इतने लोग हमारे इस तरह के चुगली कर रहे हैं, आपको अंदर में प्रशंसा हो, अंदर में खुश होना चाहिए। आपकी निंदा से यदि किसी को संतोष मिलता है, बिना प्रयत्न के ही आपको उन पर कृपा हो गई समझो। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आपको किसी संतोष होना चाहिए कि बिना प्रयत्न से आप पर उनकी कृपा हो गई है, क्योंकि कल्याण चाहने वाले पुरुष तो दूसरों के संतोष के लिए अपने कष्टपूर्वक कमाए हुए धन का भी परित्याग कर देते हैं। हम पाप नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, फिर भी हमारी निंदा हो रही है। ऐसा सोचिए, हम किसी को कष्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को दुखी नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, दुख नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमारी निंदा हो रही है। उसमें दुख ही नहीं होना चाहिए, उसमें खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, लोग फिर भी निंदा कर रहे हैं, उसमें हमें खुशी होने की ज़रूरत है। भगवान की तरफ से सब मंगलमय होगा। अगर अच्छा करेंगे अच्छा ही होगा, ये ध्यान रखिए। आदमी को जो अच्छा करेगा अच्छा ही होगा, उसमें आपको किसी तरह का पछताने की ज़रूरत नहीं है। मन के विरुद्ध बात हो जाए तो उसमें आनंद मनाना चाहिए। कोई हमारे मन के विरुद्ध कोई बोल दिया, कोई हमारी आलोचना कर दी, बुराई कर दी, तो उसमें आनंद मनाइए। कम से कम आदमी इस तरह हमको सोच रहा है। सर, इतना दुनिया में कोई सराहना करे या निंदा करे, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? इससे हमारा ही लाभ होता है। कोई सराहना करे या निंदा करे, उससे हमारा ही लाभ होता है, क्योंकि प्रशंसा हमें प्रेरणा देती है। कोई आदमी हमको प्रशंसा हमारी करता है तो हमको प्रेरणा मिलती है। और कोई आदमी जब हमारी निंदा करता है तो सावधान होने का अवसर प्रदान करता है। आप सावधान हो जाइए इस आदमी से, दुष्ट प्रकृति का है, आपकी हर जगह निंदा करता है, उससे सावधान होने की ज़रूरत है। सराहना करे या निंदा करे, उसमें लाभ दोनों तरफ से हमारा ही है।
प्रशंसा करेगा तो हमारे को प्रेरणा मिलेगी, अगर निंदा करेंगे तो उससे हमको सावधान हो जाना चाहिए कि वो आदमी इस तरह का है। सर जीवन में इस तरह का अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इसलिए कहा गया है ना, निंदक नियरे राखिए जाको कुटी छवाए। बोलने दीजिए उनको, क्योंकि निंदा उनकी करने की आदत है, करेंगे। आप प्रशंसा से खुश मत हो जाइए और आप जो है निंदा से घबराइए मत, क्योंकि प्रशंसा आपको प्रेरणा देती है और आपको निंदा आपको सावधान होने का अवसर प्रदान करती है। सर धन्यवाद।